Hey everyone, this is Japneet. Welcome back to my channel. Our today's video is all about reading. I will tell you 5 common mistakes that students actually do, and you have to avoid these mistakes. Moreover, I will tell you some solutions to avoid these mistakes, right? So without wasting any time, let's jump straight to the video. So the first one is ignoring the instructions. Sometimes students actually ignore the instructions. For example, yes, no, not given जो है अभी आपको दिया हुआ है, ठीक है, एंड उसके जो ऊपर instructions होते हैं most of the time वो हर बार कुछ नई चीज़ होती है. दिस इज़ नॉट लाइक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. ओके, येस नो नॉट गिवन इज़ अ सेपरेट थिंग. यहाँ पे हर बार इंस्ट्रक्शंस चेंज होती है. येस अगर है आप तभी लगाओगे अगर साइंटिस्ट ने ये चीज़ कही है. अगर साइंटिस्ट अगर ने ये चीज़ कही है तभी आप येस लगाओगे, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर टीचर ने ये चीज़ कही है तभी आप येस लगाओगे. अगर पैसेज में दी है इसका मतलब नहीं, पैसेज में गिवन है तो ठीक है आप येस लगा दोगे. दैट्स रॉन्ग. येस नो नॉट गिवन में यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इंस्ट्रक्शंस अलग अलग तरह की होती है. साइंटिस्ट इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट द्वारा अगर कही गई है, ठीक है, उसके द्वारा अगर क्लेम की गई है तभी आप येस कहोगे. अगर उसके द्वारा नहीं करी गई तो डेफिनेटली आप नो कहोगे. अगर उसने बात भी नहीं की बट हाँ पैसेज में है बट उस साइंटिस्ट के आसपास वो बात की नहीं गई तभी नॉट गिवन है. मेरा मतलब कहने का ये है कि इंस्ट्रक्शंस आपको एक बार ज़रूर पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि येस नो नॉट गिवन तो डेफिनेटली इसमें तो हर बार इंस्ट्रक्शंस चेंज होती हैं, कभी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, कभी कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो ये चीज़ प्लीज़ माइंड में रखो. व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एनी क्वेश्चन, मेक श्योर टू रीड द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट. Second is writing down on the answer sheet. The thing is, you will not be given any extra time for transferring your answers from the question booklet to the answer sheet, right? So you have to manage that. How? You can directly write on the answer sheet. सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है, अगर आप डायरेक्टली उस पर लिखते हो आंसर शीट पे तो आपका काफ़ी टाइम बचता है. अगर नहीं, अगर सपोज करो ऐसा नहीं भी करते, सो द थिंग इज़ यू हैव टू डू इज़ कि हाँ फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कर लिए फटाफट, उसके आंसर आपने साथ ही साथ वहाँ पे उतार लिए, ठीक है, साथ ही साथ ट्रांसफ़र कर लिए. ऐसे ही अगले 10 क्वेश्चन किए या फिर एक पैसेज कंप्लीट करके साथ ही साथ उसके जो क्वेश्चन उसके जो आंसर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर लिए अपनी आंसर शीट पे. तो इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होता है और साथ ही साथ आंसर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, क्योंकि आपके माइंड में यही चीज़ होती है दैट यू हैव 60 मिनट्स टू सॉल्व द रीडिंग, बट एक्चुअल में क्या होता है 50 या 55 मैक्सिमम आपको चाहिए होते हैं. 60 तो कतई नहीं होते, ठीक है. तो ट्राई करो कि आप 50 या 55 तक का रखो टाइमर अपना, फिर सॉल्व करो अगर आपको एंड में ही ट्रांसफ़र करना है. नहीं तो क्या है, यू कैन यूज़ दिस मेथड, यू कैन ट्रांसफ़र साइड बाय साइड, राइट. Third biggest mistake that students actually do is they start reading the whole passage. सारा का सारा वो पैसेज करने लग जाते हैं. दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड इट इज़ कम्प्लीटली अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है. सारा का सारा पैसेज अगर आप रीड करोगे डेफिनेटली टाइम आपका काफ़ी वेस्ट होगा, एंड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, जो आंसर जो हमको एक्चुअल में चाहिए वो नहीं मिलेंगे कभी भी, ठीक है. सो प्लीज़ स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट. फाइंड आउट द कीवर्ड्स में दिक्कत आती है तो मेरी एक्चुअली में वीडियो काफ़ी सारी मैंने बना रखी है कीवर्ड्स पे भी एंड टाइम मैनेजमेंट पे भी, आप वो भी देख सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रीडिंग पे वीडियोस बनाता हूँ तो वो देख सकते हो, ठीक है. आपको क्या करना है कि इसका प्लीज़ ध्यान रखो कि सारा का सारा पैसेज कभी भी नहीं रीड करना, ठीक है. पहले क्वेश्चन पार्ट जाओ, उसमें सारे के हर क्वेश्चन में कीवर्ड होता है कोई ना कोई, वो फाइंड आउट करो, ठीक है. ऑफकोर्स सम स्टूडेंट्स विल से कि सर थोड़ा सा कहना आसान है बट करना मुश्किल है, तो आपके लिए वो 5th पॉइंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो 5th पॉइंट ज़रूर देखना, ठीक है, एंड में है वीडियो के. 4th इज़ टाइम मैनेजमेंट. देखो यार, रीडिंग कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, दिस इज एक्चुअली लॉन्ग प्रोसेस. इसमें कोई शॉर्टकट्स वगैरह कुछ भी नहीं चलते. सो यू हैव टू वर्क हार्ड. कैसे? रेगुलर 10 या 15 नए वर्ड्स आप सीखो, उनको इम्प्लीमेंट करना सीखो. 1 मंथ तक आप ये चीज़ भी करोगे तो आपके पास काफ़ी वर्ड्स होंगे, क्योंकि यार देखो यार, देर आर 700 वर्ड्स इन अ पैसेज, राइट. 40 क्वेश्चन 60 मिनट्स, ओके. तो 700 वर्ड अगर आप रोज़ के 10 भी नए सीख रहे हो, तो अगर 700 में से सपोज करो 20 ऐसे वर्ड है जिनका मीनिंग आपको नहीं पता, एंड आपने 1 मंथ तक काफ़ी सारे वर्ड्स के मीनिंग्स देखे हैं, तो डेफिनेटली एटलीस्ट उसमें से 10 के मीनिंग तो आपको पता होगा. 10 नहीं तो चलो 5 के भी अगर सही, फिर भी काफ़ी आपका टाइम बचेगा. आप अपने आंसर्स प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र कर पाओगे, रीडिंग प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है. ये देखो यार, पता है क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ स्टूडेंट्स देखते नहीं हैं, उनको बस शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है. ऑफ कोर्स मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी शॉर्टकट चाहिए होते थे, बट द थिंग इज़ यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, एंड दैट इज़ व्हाट आवर 5th पॉइंट सेज, दैट इज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. देयर इज़ नो शॉर्टकट. सो प्लीज़, ऑनलाइन में भी कभी मेरे पास स्टूडेंट्स जो आते हैं कई बार वो भी कहते हैं कि सर कुछ ऐसा करो कि रीडिंग सॉल्व हो जाए अच्छे से, ठीक है. तो मैं सही बात बताता हूँ, मुझे जब भी कॉल वगैरह भी आते हैं कभी भी, ठीक है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भैया देखो यार, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होती है रीडिंग में,
ओके। रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो स्टूडेंट के, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस है वो भी स्टूडेंट को करनी पड़ती है। ठीक है, राइटिंग में हम देख लेते हैं, स्पीकिंग में हम देख लेते हैं, बट हाँ एटलीस्ट रीडिंग में यार एफर्ट थोड़े स्टूडेंट को ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट करोगे तब तक आपके टिप्स ट्रिक्स कुछ नहीं वर्क करेगा। ओके, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टुडे, आज ही स्टार्ट करो। आपका प्रॉपर स्केड्यूल मैंने बना रखे हैं चैनल पे, आप देख सकते हो, 1 मंथ 7 डेज। ओके, तो प्लीज़ प्रैक्टिस के साथ ही सब कुछ है, कभी भी कोई भी शॉर्टकट नहीं वर्क करता। इवन जब मैं प्रोडिक्शन वीडियो बनाता हूँ तब भी मैं यही चीज़ कहता हूँ कि भैया प्रैक्टिस रखो, प्रेपरेशन रखो, अपनी प्रोडिक्शन साइड बाय साइड। ओके, देख रहे हो तो ठीक है, उसमें से अगर आता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, तो डेफिनेटली लक भी काम करेगा आपका। ओके, अगर नहीं आया तो प्रैक्टिस तो है ना बैकअप के लिए, राइट। तो प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करो, फिर ही आप ग्रो करोगे आगे, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव दिस वीडियो thumbs up and share it with your friends. Subscribe to this channel if you are new, and happy Diwali.